महेश, प्रेजेंट टीचर। माधवी, प्रेजेंट टीचर। मनोज, प्रेजेंट टीचर। मणि, मणि एब्सेंट है टीचर। एब्सेंट? फिर से? अब तो 4 दिन हो गए। दिवाली आने वाली है और छुट्टियां भी जल्दी शुरू हो जाएंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मणि इन दिनों ही स्कूल क्यों मिस कर रहा है। कोई जाके उसके घर पता करके आ सकता है क्या? मैं जाऊंगा टीचर। मैं जा रहा हूँ मणि के घर पता लगाने। हम सब लोग भी तुम्हारे साथ चलते हैं। बच्चे मणि के घर पहुँचते हैं और घर के बाहर स्लीपर्स देखकर उन्हें लगता है कि मणि के घर कुछ मेहमान आए हुए हैं। लगता है मणि के घर मेहमान आए हुए हैं। काश हमें भी कुछ खाने को मिल जाए। खाना? तुमने मेरा आधा लंच खाया था और अपना लंच भी। यहाँ अगर कोई भूखा है तो वो मैं हूँ। आओ बच्चों, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। तुम्हारा दोस्त सुबह से रो रहा है, प्लीज जाके उससे बात करो। ओ क्या ये मनी के दोस्त हैं? अच्छा बच्चों, शिनॉय अंकल से मिलो। आपको पता है सोलवा में जो नया बैंक आ रहा है, ये उसके बैंक मैनेजर है। ये मुझे इनॉग्रेशन पर इनवाइट करने आए हैं। तुम सबको भी इनॉग्रेशन में आना चाहिए। मैं ऑलरेडी तुम्हारे फ्रेंड मनी को इनवाइट कर चुका हूँ। बच्चे खुशी में सिर हिलाते हुए मनी के कमरे की ओर बढ़ते हैं। मणि! मणि रुक जाओ, मणि रुको, मणि बात सुनो। मणि सुनो, मणि रुको। मणि क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें पहले रोते हुए नहीं देखा। क्या हुआ मणि? तुम सारी मिठाई भी घर पर छोड़कर यहाँ रोने क्यों आए हो मणि? बताओ मणि। तुम पिछले 4 दिन से स्कूल भी नहीं आए और टीचर भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैं अपने कजिन के घर गया था, इसलिए स्कूल नहीं आया। पर क्यों? वैसे भी दीपावली की छुट्टियां आ रही हैं। तुम तब जा सकते थे, अभी क्यों? अरे उसकी शादी थी, मैं उसे ये थोड़ी ना कहता कि मेरी छुट्टियों का इंतजार करे। अच्छा ठीक है मणि, पर अब तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? जब मैं यहाँ नहीं था ना, तो मेरे पिताजी घर पेंट करवा रहे थे। वो दिवाली आ रही है ना। अच्छा फिर? जब वो घर पेंट करा रहे थे तो उन्होंने घर में सफाई करने का फैसला किया। अच्छा फिर क्या हुआ? जो भी उन्हें लगा कि पुराना और बेकार है, उसे उन्होंने फेंकने का फैसला किया। याद है जो स्पोर्ट्स मैगजीन मैंने इकट्ठी की थी, फेंक दी। याद है फर्स्ट ग्रेड की क्लास आर्ट बुक भाग्या टीचर ने मदद करी थी बनाने में, वो भी फेंक दी। याद है जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था और तुम सबने प्लास्टर पर ड्रॉ किया था, वो भी चला गया। वो फॉरेस्ट मॉडल मैंने तीसरी क्लास में बनाया था जिसमें पेड़ और जानवर थे, वो भी चला गया। वो टी शर्ट जो मैंने पिछले साल होली पर पहनी थी जिसमें सब रंग थे, वो भी चली गई। जो भी चीजें मुझे प्यारी थी सब कुछ फेंक दिया। मणि, हो सकता है तुम्हारे पिता को ना पता हो कि ये चीजें तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। शायद उन्होंने सोचा हो कि ये पुरानी और बेकार चीजें हैं और उन्हें फेंक दिया, है ना? लेकिन मैंने उन्हें सालों से अपने कमरे में रखा था। अगर ये बेकार होती तो मैं उन्हें कब का फेंक दिया होता। उन्हें समझना चाहिए था ना। मणि, हमारे जीवन में सब कुछ परमानेंट नहीं होता।
इसलिए चीजों से जुड़ने का कोई फायदा नहीं। देखो, जब मैं तुम्हारे घर आया था तो टेबल पर बैंक मैनेजर के लिए इतनी सारी मिठाई देखकर मेरा मन किया कि मैं सब खा जाऊं। लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे पता है कि वहाँ कुछ नहीं होगा। मिठाई के लिए मैं लगाव नहीं रखूंगा, रोऊंगा भी नहीं। देखो, जीवन ऐसा ही है। गोपी, क्या बोल रहे हो? तुम्हें मणि को तसल्ली देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। छोड़ो। मैं अपनी चीजों को अपने पास रखूंगा और किसी को भी छूने नहीं दूंगा। मैं उन्हें अपने पास हमेशा सुरक्षित रखूंगा। दीपावली है और मणि का घर भी सज रहा है। इतने में मणि के रिश्तेदार आते हैं और वो कजिन भी आता है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। मणि, अपने चाचा चाची से आशीर्वाद लो। अरे अरे, ठीक है, वो बच्चा है अभी। मणि, ये लो और अपने लिए कुछ खरीद लेना। और ये हमारी तरफ से अपनी मनपसंद चीज खरीद लेना। और देखो, मैं अपनी स्पोर्ट्स स्टार स्टिकर्स का कलेक्शन भी लाया हूं तुम्हारे लिए। स्पोर्ट्स स्टार स्टिकर्स? थैंक यू, मुझे ये हमेशा से चाहिए थे। मणि खुश है। वो जल्दी से अपने कमरे में दौड़ता है, एक बैग लाता है और अपने सारे तोहफे उस बैग में रखता है। अब से मेरी सारी कीमती चीजें हमेशा मेरे साथ इस बैग में सुरक्षित रहेंगी, हमेशा। ये मेरा सेफ बिलवेड बैग है। अरे मणि, तुमने ये बैग क्यों पकड़ रखा है? जल्दी से इसे अंदर छोड़ दो। क्या तुम्हें नहीं पता, पटाखे जलाते समय तुम्हारे हाथ खाली होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बैग को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब से ये बैग हमेशा मेरे साथ रहेगा। हमेशा? तुम कल स्कूल में भी इसे लेकर आओगे? हाँ। तुम लाइब्रेरी में भी इसे लेकर आओगे? हाँ। क्या तुम सोते वक्त इसे अपने पास रख के सोओगे? हाँ। क्या तुम कल शिनॉय अंकल के बैंक की इनॉग्रेशन में भी इसे लेकर आओगे? हाँ। तुम पागल हो गए हो मणि। आज बैंक इनॉग्रेशन का दिन है, तो सभी बच्चे मणि के घर आते हैं ताकि सब एक साथ इनॉग्रेशन पर जा सकें। उफ, तुम फिर से इस बैग को साथ लेकर आए हो? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। कम से कम दिखा तो कि अंदर क्या है। मुझे बहुत जानने का मन कर रहा है। हाँ, मुझे भी देखना है अंदर क्या है। बाद में। ये कितना बोरिंग है। अगर हमें स्नैक्स दे दे तो हम खा के चले जाएंगे। जैसा गोपी ने चाहा वही हुआ।
प्रोग्राम खत्म हो जाता है। शनॉय अंकल मनी के पिता और बच्चों को मिलने आते हैं। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ तुम सब आए। चलो अब कुछ खा पी लेते हैं। इस बीच गोपी मनी के बैग के अंदर देखने के लिए बेसब्र हो रहा है। गोपी नहीं रुको, गोपी। आई एम सॉरी। मनी, बैग में ये क्या है? तुम हमेशा ये सारे चीजें अपने साथ क्यों रखते हो? और लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी है। ये मेरी चीजें हैं, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं हमेशा इन्हें अपने साथ रखता हूँ। लेकिन तुम ये सब घर में भी तो छोड़ सकते हो। क्योंकि आप इन्हें फेंक दोगे। मनी, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। एटलीस्ट तुम्हारे पैसों के लिए तो है। इतना पैसा कैरी करने की जगह तुम इसे बैंक में क्यों नहीं रखते हो? और अगर आपने ये फेंक दिए तो? नहीं मनी, ऐसा नहीं होगा। बैंक एक सुरक्षित जगह है जहां तुम अपने पैसे रख सकते हो। पैसों को बैंक में जब जमा करते हैं उसको बैंक डिपॉजिट बोलते हैं। दुनिया भर के लोग अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी कीमती चीजों को खो चुका हूँ और मैं अपने पैसे भी यहाँ रखकर खोना नहीं चाहता। अरे नहीं मनी, ये ऐसा नहीं होता है। पहले मैं तुम्हारे लिए एक बैंक अकाउंट खोलूंगा। बैंक अकाउंट को एक तरीके का पिगी बैंक समझो। तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो सब सुरक्षित उस पिगी बैंक में होंगे। अगर बैंक अकाउंट पिगी बैंक की तरह है तो मैं अपने पैसे को घर के पिगी बैंक में रख सकता हूँ। मैं बैंक अकाउंट क्यों खोलूंगा? अच्छा सवाल है। मैं समझाता हूँ। तुम्हारे घर के पिगी बैंक को कोई चुरा सकता है क्या? हाँ। तुम गलती से उसको कहीं खो सकते हो क्या? हाँ। और तुम्हारे घर में जो पिगी बैंक है, किसी समय वो भर जाएगा, फिर तुम्हें एक नया पिगी बैंक लेना पड़ेगा। हाँ। और अगर तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो तुम्हें अपना पिगी बैंक तोड़ना पड़ेगा और शायद एक नया खरीदना पड़ेगा, है ना? हाँ। तो ये सब प्रॉब्लम्स है तुम्हारे घर के पिगी बैंक में, करेक्ट? हाँ। अब सोचो, बैंक अकाउंट में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। तुम्हारे पैसे बैंक के साथ सुरक्षित रहेंगे और सिर्फ तुम ही अपने बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हो। हर बार जब तुम अपने बैंक अकाउंट में थोड़े पैसे डालोगे या निकालोगे, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, जो पैसे तुम बैंक के साथ जमा करोगे उस पर तुम्हें बैंक इंटरेस्ट भी देगा। इंटरेस्ट? ये क्या है? इसको ऐसे सोचो, अगर तुम बैंक के साथ 100 रुपए जमा करते हो तो साल के अंत तक तुम्हारे पैसे 106 तक बढ़ जाएंगे। तुम्हें वो एक्स्ट्रा 6 रुपए बैंक से मिलते हैं और वो एक्स्ट्रा पैसे को जो बैंक आपको देता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। वाओ, ये एक्स्ट्रा पैसे मुझे मेरे घर के पिगी बैंक से नहीं मिलते। बिल्कुल सही। तो अपने पैसे को बैंक के साथ रखना ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन बैंक हमें एक्स्ट्रा पैसे क्यों देगा? अब सोचो, अगर तुम हमारे साथ 100 रुपए जमा करते हो और गोपी यहाँ आकर बैंक से 100 रुपए मांगता है, शायद उसको कुछ खरीदना है, एक बैंक के रूप में मैं उसे 100 रुपए दे सकता हूँ। इसे बैंक लोन कहते हैं, लेकिन एक शर्त पे। हाँ? वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब गोपी पैसा वापस करेगा तो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, शायद 108 रुपए। उस एक्स्ट्रा 8 रुपए में जो वो मुझे देगा, मैं तुम्हें 6 रुपए दे दूंगा और बैंक 2 रुपए रख लेगा। ओह, तो एक तरफ बैंक गोपी को लोन देता है और उससे एक्स्ट्रा पैसे भी लेता है, वहीं दूसरी तरफ बैंक मेरे पैसे को डिपॉजिट करता है और उस पर मुझे इंटरेस्ट देता है। हाँ, तुम स्मार्ट हो। और वो एक्स्ट्रा पैसे जो बैंक तुम्हें देता है और जो मैं गोपी से लेता हूँ उसे इंटरेस्ट कहते हैं, और यही हम बैंक में करते हैं। और अब क्या तुम बैंक अकाउंट खोलने और अपने पैसे यहाँ जमा करने के लिए तैयार हो? हाँ अंकल।
मनी के पिता उसके पास आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, अब जब तुम्हारे पैसे बैंक में सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारे चीजें घर में सुरक्षित रहेंगी। मैं वादा करता हूँ, मैं बिना तुम्हारे परमिशन के उन्हें कभी नहीं छूऊंगा। सच? आप वादा करते हैं? हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ। अंत में सब खुश हो गए। मणि ने अपने पिता को कस कर गले लगा लिया और इस तरह मणि के पिता ने उसका विश्वास फिर से जीत लिया।